नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानपुर कांड में पुलिस कनेक्शन की जांच अब तेज हो गई है। आईजी रेंज लखनऊ को सौंपी गई पुलिस कनेक्शन की जांच। शहीद डीएसपी देवेंद्र के वायरल लेटर मामले की जांच होगी। 48 घंटे में डीजीपी मुख्यालय को रिपोर्ट देनी होगी। लक्ष्मी सिंह एडीजी जोन जेएन को हटाकर अचानक लक्ष्मी को जांच दी गई है। जांच के लिए कानपुर पहुंची आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर कांड में पुलिस कनेक्शन की जांच तेज हो गई है और आईजी रेंज लखनऊ को ये जांच सौंपी गई है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या अपडेट है? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा यूटर्न इस बात का आया है कि कल तक इस पूरे मामले की जांच, जो हमारे सूत्र थे कि कल जब आनंद देव तिवारी को भेजी गई जो चिट्ठी है दिवंगत सीओ देवेंद्र मिश्रा की, वो वायरल हुई और उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच यानी आनंद देव तिवारी की भूमिका की जांच एडीजी जोन कानपुर कर रहे थे। उसी कड़ी में जब एसएसपी कानपुर ने एक बयान जारी किया कि जो दिवंगत सीओ थे उनके द्वारा भेजे गए पत्र कि कोई पत्रावली एसएसपी कानपुर के दफ्तर में नहीं मिली, यानी कि वो जो चिट्ठी जो डिप्टी एसपी ने शिकायती लिखी थी वो गायब हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर के शासन ने गंभीरता से लिया और जांच एडीजी जोन से करवाने लगे। लेकिन अचानक से अब आईजी रेंज लखनऊ है लक्ष्मी सिंह, उनको ये जांच सौंपी गई है। लक्ष्मी सिंह वहां चौबेपुर थाने पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही सीओ बिल्लौर के दफ्तर में वो जांच करेंगी। सीओ बिल्लौर के दफ्तर में इस बात की जांच होगी कि वो जो पत्र लिखा गया था वो किस तारीख को लिखा गया था, क्योंकि सरकारी जो पत्र होता है वो एक पत्रांक संख्या यानी कि लेटर नंबर के साथ भेजा जाता है, उसकी एक बाकायदा एक फाइल बनती है। लिहाजा इस पूरे मामले की जांच के लिए लक्ष्मी सिंह को भेजा गया। लक्ष्मी सिंह एक तेज तर्रार अधिकारी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जय वाजपेयी, आनंद देव तिवारी और विकास दुबे के कनेक्शन, ये जो ट्राइंगल है पूरे कानपुर कांड, कानपुर के बिकरू कांड का, उस ट्राइंगल को खंगालने में जो खाकी के ऊपर दामन पर जो दाग लग रहे हैं, तो उसमें ये जांच का कहीं जो सबसे बड़ा एक जो जांच प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, क्योंकि आनंद देव तिवारी के जय वाजपेयी से कनेक्शन जग जाहिर है। आनंद देव तिवारी ने जो तत्कालीन एसओ विनय तिवारी है उसको बचाने के लिए जो सीओ ने चिट्ठी लिखी थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि दिवंगत सीओ ने साफ तौर पर लिखा था कि अनहोनी की आशंका हो सकती है। विकास दुबे एक दबंग व्यक्ति है, बाकायदा उसकी हिस्ट्री शीट, उसके कारनामे, उसका कांड सब कुछ आनंद देव तिवारी को भेजा था। उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टे 13 मार्च 2020 को मुकदमा लिखाए जाने से पहले तक विकास दुबे को गनर तक दिए गए थे। लिहाजा इस पूरे मामले में स्थानीय जो चौबेपुर चौकी इंचार्ज था, जो थानेदार था विनय तिवारी, उसके साथ ही जो आनंद देव तिवारी हैं जो एसएसपी कानपुर रहे हैं करीब 1.5 से 2 साल तक, उनकी भूमिका सवालों के घेरे में आ गई थी। लेकिन अब आनंद देव तिवारी विकास दुबे के कनेक्शन के बीच में जो पत्रावली चली है, जो दिवंगत डिप्टी एसपी ने शिकायत की थी, उस पूरे मामले की जांच लक्ष्मी सिंह को सौंपी गई है। लक्ष्मी सिंह वहां सीओ बिल्लौर के दफ्तर में पहुंची हुई है, वहां पर उस कंप्यूटर की भी जांच करवाई जाएगी। जो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर से कहा जाता है कि कार्यालय से पत्र जारी किया गया, जो लिखा गया, उनके कर्मियों से बयान लिखाया जाएगा कि यह पत्र कब लिखा गया था, क्योंकि उसमें तारीख में लिखा हुआ मार्च 2020, यानी कि मार्च के महीने में दिवंगत डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा ने यह पत्र लिखा था। इसी पूरे मामले की जांच लक्ष्मी सिंह कर रही हैं। 48 घंटे में उनको अपनी जांच रिपोर्ट देनी होगी डीजीपी मुख्यालय को। उसके बाद आनंद देव तिवारी की भूमिका पर जो जांच रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई तय हो सकेगी। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में चौबेपुर थानेदार के बाद अगर किसी खाकीधारी के ऊपर दामन पर दाग लग रहे हैं, किसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, किसी की भूमिका सवालों के घेरे में है, तो वो है डीआईजी एसटीएफ आनंद देव तिवारी, क्योंकि उनको जो पत्र भेजा गया था उससे सवाल खड़े हो गए। वहीं दूसरी तो जो दिवंगत जो डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा, उनका जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें कैसे पशु तस्करों को छोड़ा जा रहा है, कैसे रेप के आरोपी को छोड़ा जा रहा है थानों से, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। किस तरीके से डिप्टी एसपी शिकायत करता था और लेकिन संतोष, सवाल यहाँ पर एक और भी उठता है कि पुलिस महकमा तो सवालों पे घेरे में आ गया है, लेकिन वहां पर जितने भी जनप्रतिनिधि थे उन पर भी सवाल आपसे करेंगे। लेकिन एक और अपडेट है, वो दर्शकों को दे दें। कानपुर हमले में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के भाई ने विकास हत्याकांड की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जिस अधिकारी पर संदेह है वो जांच कैसे कर सकता है। पत्र को फर्जी बताने के मामले में उन्होंने कहा कि कोई अधिकारी सरकारी पत्र पर साइन करके घर पर नहीं रखता है। देखिए, अब इसमें ज़्यादा कुछ गोपनीय रह नहीं गया है। बिना संरक्षण के कोई व्यक्ति इतना बड़े कृत्य को अंजाम दे करके और उसके बाद में बच निकले,
और उसके बाद भी पकड़ में ना आए, तो ये तो फिर ऐसा है कि सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा काम है। लेकिन संरक्षण तो है। मैं पहले कह चुका हूं कि राजनेता, पुलिस, सब नहीं, पुलिस मेरा परिवार है, कृपया ध्यान दें, वो रक्षा भी कर रहे हैं, संरक्षण भी दे। कुछ व्यक्ति गलत हो करके अगर करते हैं तो राजनेता, पुलिस के मुखबिर और क्रिमिनल, ये तीनों जब हाथ मिला लेते हैं तो वही असर होता है जाबाज और ईमानदार अधिकारियों का। एक तरफ विभाग से उपेक्षा, दूसरी तरफ अपराधियों से चुनौती, और तीसरी तरफ खुद अपने ही कर्मचारियों से चुनौती। ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी कैसे काम कर सकता है? देखिए अब और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, अपराधी विकास दुबे सरेंडर कर सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, और खबर ये है कि दिल्ली आकर कोर्ट में वो सरेंडर कर सकता है, इस बात की आशंका है। यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस से जानकारी साझा कर दी है। गैंगस्टर विकास की दिल्ली में तलाश तेज हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान में टीम पहले ही रवाना की जा चुकी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि विकास दुबे सरेंडर कर सकता है। पहले ही दिन से ये आशंकाएं थी, लेकिन अब जो अपडेट जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली आकर वो कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, इस बात की आशंका है। और इसी के मद्देनजर यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस से जानकारी साझा कर दी है। गैंगस्टर विकास की दिल्ली में तलाश तेज हो गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी पुलिस की 15 टीमें रवाना कर दी गई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो आंख मिचौली का खेल जो भगोड़ा कर रहा है, सवाल यही है कि आखिर इतनी टीमें एक साथ काम कर रही हैं, लगभग 100 टीम बनाई गई हैं, लेकिन विकास दुबे का कहीं कोई कुछ पता नहीं है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है? बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो पुलिस आला कमान है, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है और उनको विकास से जुड़ी हुई तमाम डिटेल दी गई है, फोटो दी गई है। इसके साथ साथ ये भी अलर्ट किया गया है दिल्ली पुलिस को कि विकास दिल्ली में भी किसी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस को जैसे ही लगी, दिल्ली पुलिस ने स्पेशल ब्रांच और क्राइम ब्रांच, दोनों ब्रांच को अगर बात करें तो ये जांच सौंप दी है। अब स्पेशल ब्रांच जो दिल्ली का है और क्राइम ब्रांच, दोनों विकास दुबे को लेकर कई जगह पे जो है छापेमारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी दिल्ली में कोर्ट हैं उसके आसपास इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है कि कहीं विकास कोर्ट में न जाके सरेंडर कर दे, इस बात को लेकर अलर्ट है और पूरी तरीके से। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की 2 पुलिस टीमें भी दिल्ली आई हुई हैं जो दिल्ली पुलिस का सहयोग कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन किस तरीके से सरेंडर को रोका जाए, इसके बारे में क्या, जो तमाम अदालतें हैं दिल्ली की, वहां पर क्या पुलिस को लगाया जाएगा? क्या यूपी पुलिस भी यहाँ टीम उनकी रवाना की जाएगी? इस बारे में कोई जानकारी है? तो देखिए, अभी दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जो अदालतें के बाहर जो सिक्योरिटी करती है उनको अलर्ट पर रखा गया है और विकास दुबे से संबंधित जो फोटो है और जो दस्तावेज है तमाम सारी उसकी जानकारी को लेकर वो मुहैया करा दिया गया है। पूरे दिल्ली पुलिस में कंट्रोल रूम से ये मैसेज हो गया है। इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस जितने भी कोर्ट हैं वहाँ पर जो पुलिस वाले सुरक्षा करते हैं उनको अलर्ट पर रखा है कि वो खास तौर पर निगरानी रखें और अलर्ट मोड पर रहें। तो वो खास तौर पर अलर्ट हैं कि जिससे कि कोर्ट में विकास दुबे प्रवेश करके सरेंडर ना कर सके। बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ बने रहिए। और इन सब के बीच अब एबीपी गंगा के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है वो भी उठा रहे हैं कि आखिर शहीद डीएसपी की शिकायत वाली फाइल गायब कैसे हो गई? किसने गायब किया? क्या इसी दौर में फाइल गायब हुई? किसने एसएसपी दफ्तर से शिकायती फाइल को गायब किया है? ये बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि एसएसपी कानपुर के दफ्तर से कैसे गायब हुई फाइल? तत्कालीन एसएसपी अनंत को बचाने के लिए क्या फाइल गायब की गई? तो क्या अभी भी विकास दुबे का कनेक्शन काम कर रहा है? विकास जय वाजपेयी और अनंत देव का आखिर क्या कनेक्शन है? पूरे मामले की जांच को कौन प्रभावित कर रहा है? क्या अभी भी कोई है जो लगातार विकास दुबे की मदद कर रहा है? अचानक एडीजी जोन से आईजी रेंज लक्ष्मी को जांच देने के मायने क्या हैं? और क्या सिस्टम के अंदर अभी भी विकास के मददगार बैठे हैं? ये सबसे बड़ी बात, किसके आदेश पर विकास दुबे को गनर मिला, ये सबसे अहम सवाल है। मार्च तक कानपुर पुलिस ने गनर दे रखा था और ये तमाम सवाल हैं। और संतोष, इन्हीं तमाम सवालों से आशंका इस बात की बढ़ जाती है कि जब कदम कदम पर, डाल डाल पर पुलिस है और पात पात पर विकास दुबे के मददगार, पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? देखिए, डाल डाल पर पुलिस और साथ साथ में विकास, इसीलिए विकास अभी तक छिपा हुआ है क्योंकि विकास अभी तक जो कुछ अगर वो बच पा रहा है वो क्योंकि वो सारे हथकंडे जानता है पुलिस के। यही वजह थी कि 60 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही थी। पुलिस उसी थाने के हिस्ट्री शीटर का जो उसी थानेदार था
वो विकास दुबे का कारिंदे के तौर पर काम कर रहा था। यही वजह है कि विकास दुबे एक चुनौती बन गया है और एबीपी गंगा ने पहले ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गया है विकास दुबे। विकास दुबे उत्तर प्रदेश पुलिस के और उत्तर प्रदेश की सरहद से बाहर है, इसमें कोई संशय नहीं है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश की पुलिस से संपर्क साध रही है। नेपाल बॉर्डर पर भी उसकी तलाश की जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जय वाजपेयी जो एक कानपुर का एक रातों रात में धन्ना सेठ बनने वाला शख्स है, जो ब्याज का काम करता है, विकास दुबे जो उसका बेहद करीबी था, या यूं कहा जाए कि विकास दुबे का जो भी अवैध जो रंगदारी वसूली का जो पैसा आता था वो जय वाजपेयी अपने ब्याज के धंधे में लगाता था। और उसके बाद जय वाजपेयी और विकास दुबे पेज 3 की जो पार्टियां थी उसमें शामिल होते थे। जय वाजपेयी अनंत देव तिवारी का इतना खास था कि वो जब भी जाता था तो वो एक सेल्फी खिंचा करके पूरे कानपुर में इस बात का कहा जाए कि रौब झाड़ता था कि वो अनंत देव तिवारी का बेहद खास है। तो समझना होगा कि ये जो त्रिकोण, आखिर ये ट्रायंगल है क्या? अनंत देव तिवारी, जय वाजपेयी और विकास दुबे, इन तीनों के बीच में कनेक्शन क्या है? बिल्कुल संतोष, और कुछ और अहम बातें बता देते हैं दर्शकों को। विकास के करीबी जय वाजपेयी के कई कारनामे सामने आ रहे हैं। एबीपी गंगा के पास जय वाजपेयी का वीडियो है। असलहों के साथ वीडियो डालने का शौक इसको है और लोगों में असलहे के जरिए खौफ पैदा करता था जय। पुलिस, एसटीएफ अब जय वाजपेयी से पूछताछ कर रही है। तो ये एक नया अपडेट विकास दुबे के मामले में। विकास के करीबी और खजांची जय वाजपेयी के कई कारनामे सामने आ गए हैं। एबीपी गंगा के पास वो वीडियो भी मौजूद है। वाजपेयी का वीडियो सामने आया है। असलहों के साथ वीडियो डालने का इसको शौक रहा। लोगों में असलहे के जरिए खौफ पैदा करता था जय। पुलिस, एसटीएफ अब जय वाजपेयी से पूछताछ कर रही हैं। तो जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा तंत्र है विकास दुबे का, वो खौफ और दहशत की कहानियों से भरा हुआ है। एबीपी गंगा ने कुछ पीड़ितों को दिखाया सुबह कि किस तरीके से जो विकास दुबे के रिश्तेदार थे वो भी खुद को विकास समझकर आतंक मचा रहे थे। और जय वाजपेयी का जो असलहे से प्यार था, जो खौफ पैदा करने की तकनीक थी, वो भी वीडियो एबीपी गंगा के पास है। गैंगस्टर विकास दुबे की राजनीति में बड़ी पैठ, गैंगस्टर विकास दुबे को राजनीति में पैठ रही। इन सब बीच के जो साथी थे उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। संतोष हमारे साथ लगातार बने, उनके पास जाएंगे। लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे की राजनीति में जो बड़ी पैठ रही, अकबरपुर सांसद के साथ भी फोटो उसके सामने आ गई। देवेंद्र सिंह भोले के साथ भी विकास दुबे की फोटो है। तो चाहे भाजपा के लोग हो, तो अकबरपुर सांसद के साथ फोटो सामने आया था। देवेंद्र सिंह भोले, अकबरपुर के जो सांसद, उनके साथ तस्वीर उसकी है। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बसपा के नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो राजनीति में जिस तरीके की पैठ है वो दिखती है। ये देखिए, यही वो तस्वीर है जहां अकबरपुर सांसद के साथ जो देवेंद्र सिंह भोले हैं उनके साथ विकास दुबे की फोटो दिख रही है। सफेद कुर्ते में जो शख्स दिख रहे हैं वो अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले हैं। और उनकी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं जो 4 लोग दिख रहे हैं उसमें दूसरे नंबर पर विकास दुबे आपको नजर आ रहा है। तो ये कहानी है सियासी रसूख की, सियासी संबंधों की और उस कॉकटेल और मॉकटेल की जिसमें सभी ने मिलकर विकास दुबे को पाला, उसके साथ आगे बढ़े। लेकिन अब जब तस्वीरें सामने आ रही तो हर कोई पल्ला झाड़ रहा है। देखिए दूसरी तस्वीर आप देखिए, जय वाजपेयी की तस्वीरें, जो वीडियो एबीपी गंगा के पास आया है कि किस तरीके से मारपीट, गुंडागर्दी, लोगों में खौफ पैदा करने की जो उसकी आदत थी वो उसे जाहिर करता था। कई बार असलहों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालता था और ये वीडियो सामने आया। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा कर रखा था। और आतंक इतना था कि कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जो उसके चेले बन के घूम रहे थे, कुछ ऐसे थे जो शह दे रहे थे, और जो उसके साथ नहीं थे उन्हें शहादत के साथ उसका परिणाम भोगना पड़ा। तो ये तस्वीर है, असलहों के साथ वीडियो डालता था जय वाजपेयी। संतोष हमारे साथ बने हैं। संतोष, जो कुछ भी चीजें, जो जानकारियां अब पड़ताल में सामने आ रही हैं, किसी भी कीमत पर नहीं माना जा सकता कि ये बातें पुलिस को नहीं पता रही होंगी। इतना बड़ा गैंग चल रहा था, जितने बड़े अफसर हैं सब आंख मूंद कर बैठे थे। देखिए, आंख मूंद कर इसलिए बैठे थे, कहीं ना कहीं उनके भी अपने हित रहे होंगे, क्योंकि जो पुलिस
15,000 के इनामी को घुटने के नीचे गोली मार करके एनकाउंटर का ढिंढोरा पीटती हो और उसका प्रेस नोट डीजीपी मुख्यालय जारी करता हो, जिस एनकाउंटर के आंकड़े गृह विभाग जारी करता हो, उस कानपुर पुलिस और उस कानपुर पुलिस के मुखिया जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, उनकी नज़र से विकास दुबे जैसा अपराधी बचता रहा, ये अपने आप उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े कर रहा है। आनंद देव तिवारी उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐसे अफसर माने जाते हैं जिनको कि अपराधियों की रग रग नस नस और उनकी कुंडली तक वो रखते हैं। तो अगर ऐसे में आनंद देव तिवारी की आंख के नीचे से विकास दुबे बच रहा था तो अपने आप में उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े करता, उनकी भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा। वहीं दूसरी तरफ विकास दुबे का जो फाइनेंसर है जय वाजपेयी, वो आनंद देव तिवारी का खास है। जय वाजपेयी विकास दुबे के जो रंगदारी से जो पैसा आता था उसको खपाता था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जय वाजपेयी से पूछताछ की जा रही है। विकास दुबे अपना राजनीतिक रसूख के चलते ही वहां पर वो गनर लेकर के चलता था, जिला पंचायत सदस्य खुद बना, उसने अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया, उसने अपने छोटे भाई की पत्नी को ग्राम प्रधान बनाया, आसपास के गांव में ग्राम प्रधान उसके इशारे पर चुने जाते थे। इलाके के विधायक से लेकर के सांसद की हैसियत नहीं होती थी कि वो विकास दुबे को नजरअंदाज कर सके, क्योंकि आसपास के गांव में उसका खौफ भी था, रसूख भी था और वोट बैंक भी था। तीनों चीजें विकास दुबे के पास थी। इसलिए अगर कानून ये कहें कि कानपुर पुलिस की नजर में नहीं था तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का नतीजा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खौफ का नतीजा है, उनके डर का नतीजा है कि कहीं मुख्यमंत्री अब इस पूरे विकास दुबे कांड के जो असली जो साइड विलेंस हैं उनके ऊपर कार्रवाई न कर दें, क्योंकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 पुलिसकर्मियों की शहादत लेने वाला बिक्रूकांड का रावण विकास दुबे सबसे बड़ी चुनौती बन गया। लेकिन ये रावण रातों रात पैदा नहीं हुआ, इसको पैदा करने वाले कानपुर पुलिस के अधिकारी हैं, कानपुर पुलिस है जिसने विकास दुबे जैसे रावण को घूमते हुए देखा, उसको सुरक्षा दी और आंखें मूंद ली। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर यूपी एसटीएफ की टीमें हैं, आज लगाई गई हैं, लेकिन एसटीएफ की जो मुख्यालय है वहां पर हर महीने एक समीक्षा बैठक के बाद की जाती है कि उनके इलाके में जो कानपुर यूनिट है उससे रिपोर्ट ली जाती है कि वहां पर कितने अपराधी सक्रिय हैं, कौन सक्रिय है। तो यूपी एसटीएफ की जो कानपुर यूनिट है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जाहिर है कि विकास दुबे आज जो ने जिस तरीके से दुर्दांत अपराधी के तौर पर सामने आया, ये अफसरों की निगाह में था, लेकिन अफसर उस पर हाथ नहीं डाल रहे थे। वजह चाहे जो भी हो कि विकास दुबे का खौफ हो, विकास दुबे से मोहब्बत हो, जो भी रही हो, विकास दुबे से दोस्ती रही हो, क्योंकि दोस्ती विकास दुबे की बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी क्या अफसर कि अफसरों की दोस्ती एक अपराधी के साथ हो जाए, ये भी बड़ा बेमेल कनेक्शन लगता है। तो फिर वो दोस्ती किसी हित में थी या दोस्ती किसी डर में थी, किसी इशारे पर थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन पर भी चर्चा करेंगे। संतोष हमारे साथ आप बने रहिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक